तुम अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हो, तुम अपने आप को ज्ञानी कह रहे हो, तुम अपने आप को सहिष्णु कह रहे हो, तुम अपने आप को 10 धर्म के मालिक कह रहे हो, उत्तम क्षमा आदि धर्म है। क्या सामने कोई दुर्जन आकर के तुम्हारे साथ दुर्जनता कर रहा है? हकीकत में दिखाओ, डॉक्टर के समान कहो, कोई बात नहीं, महाराज जी इसने आपको गाली दी है, कोई बात नहीं। गाली नहीं देता होता तो तुम इसको मेरे पास क्यों लाते? मैं गाली देने वालों का ही महाराज हूं। जो जो गालियां बकते हैं उन्हीं पर मैंने पीएचडी की है कि गाली देने वालों को कैसे सुधारना है, यही हमारी पीएचडी है, यही हमारी। स्वस्थ को नहीं सुधारना है, बीमार को सुधारना है, यही तो हमारी परीक्षा है। दुर्जन, क्रूर, उन्मार्गी गलत कार्य कर रहा है, हम यहां अपनी सहिष्णुता नहीं खोएंगे। हम डॉक्टर बनेंगे, हम हकीकत करके दिखाएंगे कि देखो इतना दुर्जन होने के बाद भी मेरे में क्रोध नहीं आया। यशोधर महाराज चेला को आशीर्वाद दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि चेला ने उनका उपसर्ग दूर किया था। अपनों से कौन प्यार नहीं करता, अपनों का कौन अच्छा नहीं सोचता, अपनों के लिए कौन क्या नहीं करता। तो महाराज ने आशीर्वाद दिया महारानी चेला को, क्योंकि महारानी चेला ने उपसर्ग दूर किया था। कोई प्रशंसा नहीं है, ये प्रशंसनीय कार्य नहीं है। तुम अपनों के लिए जी रहे हो, कोई प्रशंसा नहीं है। अपनों के लिए मर रहे हो, कोई प्रशंसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारी इससे बनती है, उसने तुम्हारी भक्ति की है, तुम्हारा उपसर्ग दूर किया है, इसलिए तुम उनसे बना के चलते हो। आपकी किन किन से बनती है? हम अभी क्षमा धर्म की परीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी किन किन से बनती है? महाराज इससे हमारी बहुत बनती है। क्यों बनती है? महाराज जी मेरा बहुत ध्यान रखता है, ये व्यक्ति मेरा बहुत ध्यान रखता है। मुझे सिर में दर्द हो जाए तो रात भर नहीं सोता, मुझे तकलीफ हो जाए तो वो चिंता करता है, मैं भोजन नहीं करूं तब तक ये भोजन नहीं करता, मैं घंटे भर लेट हो जाऊं तो ये तड़प जाता है। ओह, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो पशु भी कर लेगा। जो हमारे अनुकूल है हम उनका ग्रुप बनाते हैं, यही मोक्ष मार्ग में बाधक है। इसी मोह को तो तोड़ा है। घर को क्यों नहीं छोड़ा? घर को क्यों छोड़ा? क्योंकि सब घर में अपने थे, सब हमारे लिए मरते थे, हमारे लिए जीते थे, हमारे लिए कमाते थे, सब कुछ हमारे लिए करते थे, इसलिए हम उनके लिए करते थे। मैं अच्छे घर की बात कर रहा हूं। दीक्षा क्यों लेता है मोक्ष? इसलिए नहीं कि घर में बुरे लोग हैं। घर में बुरे लोग हैं, माँ बाप गंदे हैं, कुल गंदा है, जाति गंदी है, परिवार गंदे है, सब गंदे लोग हैं, सब पापी दुष्टी हैं, सब शराबी जुआड़ी है। इसलिए मेरा मन दीक्षा लेने का कर रहा है। ये दीक्षा सर्वोत्कृष्ट नहीं है। महाराज जी मेरा मन, मुझे नहीं रहना घर में। बोले क्यों? मेरे मम्मी पापा बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। मेरे से पूछो ही मत, बहुत गंदे हैं। बाप दिन भर पीटा रहता है, बहुत गंदा है बाप। भाई तो महाराज जी अब पूछो ही मत। मेरी माँ भी बेकार है, मेरी पत्नी तो इतनी है महाराज जी, अब मुझे पूछो ही मत। गोपाल दास गड़ैया की पत्नी से भी ज्यादा गड़बड़ करना। बेटा तो महाराज जी चूल्हे जोग है, कोई नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा।
जो दो दुर्गुण आप बताते हो वो पूरे मेरे घर में हैं। पड़ोसी तो और महाराज जी भगवान ही मालिक है। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकंटे बीच, चारों तरफ मांसाहारी शराबी जुआड़ी भरे पड़े। देश भी खराब, सब कुछ खराब ही खराब है। कुछ नहीं, कुल भी खराब है। धन है नहीं, गरीबी है, 2 रुपया नहीं है खाने को। देश में राजा भी खराब है, सब कुछ खराब ही खराब है। जहां देखो वही बुराइयां, जहां देखो इसलिए महाराज जी अब मैं इस संसार से मैं नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रहना चाहता। सच्चा गुरु यदि होगा तो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। तुम दीक्षा के लायक नहीं हो, तुम पलायनवादी हो, तुम कायर हो, तुम डर करके आ रहे हो, भयभीत होकर भाग रहे हो, क्योंकि घर में कोई अच्छा नहीं है ना, इसलिए भाग रहे हो। आदिनाथ का पूर्व हो ऐसे ही भागा था। एक महाराज के पास पहुंचता, महाराज मुझे दीक्षा चाहिए। क्यों? महाराज ये संसार सब बेकार है, बहुत बेकार, कुछ नहीं, सब बदमान है। मम्मी अरे महाराज जी उनका नाम ही मत लो, बहुत गंदे हैं, सब स्वार्थी है, सारा संसार स्वार्थी है महाराज। ठगिया है, बेईमान है, स्वार्थी है, बदमाश है, कोई किसी का नहीं है, सब मुंह देखे की प्रीत है। दीक्षा लेते समय यदि तुमने ये भाव बोल दिया, तुमने अच्छे से बोला था, लेकिन तुम्हारी दीक्षा कैंसिल हो जाएगी। यदि सही दार्शनिक गुरु होगा तो। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।